अब हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स। सो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जानदारों के अंदर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं, उन सब मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। नॉर्मली एक सेल के अंदर 16 बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब इन 16 में 6 ऐसे मौजूद हैं जो कि तकरीबन 99% बॉडी वेट बनाते हैं, जबकि जो बाकी 10 है वो 1% बॉडी वेट बनाते हैं। इन 6 मॉलिक्यूल्स में आते हैं OCHN CAP, ओकन कैप। इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन अबाउट 65% मौजूद है। कार्बन तकरीबन 18% मौजूद है। हाइड्रोजन 3%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1% बॉडी वेट बनाते हैं। जबकि जो बाकी 10 है, इनमें पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन, ये 10 एलिमेंट्स तकरीबन 1% बॉडी वेट बनाते हैं। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर एक मॉलिक्यूल की खसूसियात डिपेंड करते हैं। हमारे पास OH ग्रुप जो है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। पॉलीमर्स ऐसे लॉन्ग चेन होते हैं जो कि सब यूनिट से बनते हैं और ये रिएक्शंस डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के थ्रू बनते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब कि एक वाटर मॉलिक्यूल इनसे रिलीज हो जाता है। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं एक प्रोटीन की, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड का बना होता है। अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, ये ऐसे मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक पॉलीमर बनाएंगे। एक लॉन्ग चेन अमीनो एसिड का बन जाएगा। चेन कैसे बनेगा? लेट सपोज ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है, ये इनका अल्फा कार्बन है और इनके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरे साइड अमीनो ग्रुप है और एक साइड पे H और दूसरा R। ये जब रिएक्ट करते हैं, किसी दूसरे अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एक पॉलीमर बनता है। ये हमारे पास अमीनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक अल्फा कार्बन, R हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये किस तरह बनेगा? वही मेन चीज है। बाकी तमाम बॉन्ड हम वैसे रिमेन करेंगे। जस्ट ये जो अमीनो ग्रुप का H और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH आपस में कंबाइन हो जाएंगे और H2O बन जाएगा। इस अमल को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। जब ये आपस में मिलेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक O रह जाएगा और ये O रिएक्ट कर जाएगा N के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन, बाकी हम सेम लिख लेते हैं। ये जो बॉन्ड है बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इस वजह से हम इनको डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसी तरह इनके साथ और भी अमीनो एसिड आगे अटैच होते जाएंगे
और एक लॉन्ग चेन अमीनो एसिड का बन जाएगा। बायोलॉजी में हम मेन 4 किस्म के पॉलीमर स्टडी करते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड, इनको हम स्टडी करते हैं। अब इनमें हम एक एक को स्टडी करते हैं कि ये क्या है, उनके खसूसियात क्या होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं और ये तीनों 1:2:1 से कंबाइन होते हैं। ऑर्गेनिजम्स कार्बोहाइड्रेट को एज फ्यूल और एज बिल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के मेन 3 टाइप्स हैं। इनमें सबसे पहला मोनोसेकेराइड। मोनो मीन्स 1, सेकेराइड मीन्स शुगर यूनिट। ये 1 शुगर यूनिट से बनते हैं। दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड। और ओलिगोसेकेराइड का मतलब ओलिगो मीन्स फ्यू। ये फ्यू सेकेराइड यूनिट से बनते हैं। नॉर्मली ओलिगोसेकेराइड में 2 to 9 यूनिट मौजूद होते हैं। थर्ड है पॉलीसेकेराइड। जो पॉलीसेकेराइड, वर्ड पॉली का मतलब है मैनी। पॉलीसेकेराइड में मोर देन 9 शुगर यूनिट होंगे। कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी हासिल होती है। लिपिड्स हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिक मीन्स हेट। मीन्स दे हेट वाटर। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल वाटर को रिपेल करते हैं। लिपिड्स में मेन जो फेमिलियर्स हैं वो फैट्स, ऑयल एंड स्टीरॉइड्स। लिपिड्स के मॉलिक्यूल फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल से बनते हैं और फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के दरमियान ईस्टर बॉन्ड बनता है। अमीनो एसिड 20 डिफरेंट टाइप्स के मौजूद हैं। इन 20 अमीनो एसिड को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहला पोलर अमीनो एसिड, नॉन पोलर अमीनो एसिड, पोलर चार्ज्ड अमीनो एसिड, नेक्स्ट चार्ज्ड अमीनो एसिड, लास्ट एरोमेटिक अमीनो एसिड। लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उनके फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं। प्रोटीन के 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, दूसरे को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड की सीक्वेंस से बनता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपस में फोल्ड होते हैं और फोल्ड होने के बाद ये 2 किस्म के और स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो या कॉइल शेप में होंगे या प्लेट्स के शेप में होंगे। ऐसे स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड आपस में एक स्पेसिफिक वे में कंबाइन होते हैं जिनको हम मोटिफ कहते हैं। अब जो फाइनल फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा उसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर
जब इंडिविजुअल पेप्टाइड्स सब यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं तो ये फंक्शनल बन जाते हैं और इन फंक्शनल प्रोटीन को हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पीएच, टेम्परेचर या आयनिक कंसंट्रेशन की वजह से अनफोल्ड या प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, तब हम इनको डीनेचुरेशन कहते हैं। मेजर फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एंजाइम कैटालिसिस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट, मोशन, रेगुलेशन एंड स्टोरेज। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्मॉलर सब यूनिट से बनते हैं जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड के मेनली 2 अकसाम्स हैं, इसमें एक डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करते हैं, जबकि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। डीएनए और आरएनए 4 न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन आते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन की जगह यूरेसिल आता है। सो ये मेन फर्क है। इन न्यूक्लियोटाइड के अलावा कुछ और न्यूक्लियोटाइड्स भी मौजूद होते हैं जिनको हम एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल में एक हमारे पास साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दूसरा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इनके अलावा एनर्जी मॉलिक्यूल्स और 2 किस्म के होते हैं जिसमें NAD+ और FAD आते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लियोटाइड को एंजाइम्स भी कहते हैं। इनमें जो फर्स्ट 2 हैं साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं विद इन और बिटवीन सेल, जबकि न्यूक्लियोटाइड को एंजाइम विद इन अ सेल एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। थैंक यू। In next video, we will discuss the MCQs of this chapter.